अगर आप भी डायग्नोस्टिक लैब स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं एनालाइज़र कौन सा लूँ, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र या फुल्ली ऑटोमेशन एनालाइज़र। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। सेमी ऑटोमेटिक सस्ता होता है और फिट भी होता है, छोटे लैब्स के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन टेक्नीशियंस को काफ़ी मैनुअल काम करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है और मैनुअल एरर की चांस हाई हो जाता है। अब आता है फुल्ली ऑटोमेशन एनालाइज़र में, सैंपल डालो और रिपोर्ट अपने आप आ जाता है। दैट इज़ द फुल्ली ऑटोमेशन। स्पीड फास्ट है, एक्यूरेसी हाई है, टेक्नीशियंस की डिपेंडेंसी लो हो जाता है, बट हाँ कॉस्ट हाई है और मेंटेनेंस भी फुल्ली ऑटोमेशन में हाई हो जाता है। तो डिसीजंस कैसे लो? अगर आपके पास 30 to 50 सैंपल्स रोज काम आते हैं देन सेमी ऑटोमेटेड बेस्ट होता है। अगर आपके पास 200 प्लस है, 150 प्लस है, देन फुल्ली ऑटोमेशन लेना ही पड़ेगा। अगर एनालाइजर वही लो जो तुम्हारी लैब कैपेसिटी और बजट्स को सूट करे, तो सही एनालाइजर आपको स्मूथ लैब और फास्ट ग्रोथ देता है। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक चूज करने से पहले आप अपना डिफरेंशियल देखो कि आपका बजट लाइन क्या है और आपका सैंपल लोड क्या है। अगर आपको डिफरेंस क्लियर पता है क्योंकि मेरा बजट लाइन ये है और मेरा सैंपल लोड ये है, देन आप किसी मशीन को डिसीजन ले सकते हैं। दोनों में प्रोज है, कॉन्स है, दोनों में है। एक में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम मिलता है, एक में आपको मैनुअली ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व। सो जब भी आप चूज करो किसी भी सेमी फुल्ली को लेकर, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपका उस मशीन के साथ यूज क्या है, देन यू विल गेट द मोर बेनिफिट फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्विपमेंट। अगर आप भी आपके लैब रन करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपका लैब का नाम क्या है। थैंक यू।